गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद विकास परमार और एग्जामिनर। तो बच्चों, आज हम ट्रेडिशनल पार्ट 2 लेके आए हैं। ये ट्रेडिशनल पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने को मिले और मेरा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप बने और मैं भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो डाल पाऊं। तो देखो बच्चों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि 1687-88 के टाइम पे सबसे पहला नगर निगम भारत के अंदर बना था। सबसे पहला नगर निगम भारत के अंदर 1687-88 के टाइम पे बना था। ये मद्रास में बना था। ये कहां पर बना था? मद्रास के अंदर बना था बच्चों 1687-88 के टाइम पे नगर निगम। उसके बाद 1726 में कलकत्ता और बंबई में नगर निगम बने थे 1726 के टाइम पे। और ये जो लॉर्ड रिपन नाम का व्यक्ति ना, लॉर्ड रिपन नाम का व्यक्ति भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? अगर पूछा जाए तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और इसका टाइम पीरियड लगभग 1882 के टाइम पे था। और अगर मैं बात करता हूं नगर निगम के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 9A जो है वो नगर निगम के बारे में बताता है। और जो आर्टिकल 9 है वो कंप्लीट ग्राम पंचायतों के बारे में बताता है। और 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नगर निगम नगर को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और ये सूची नंबर कौन सी में? 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका नगर निगम के बारे में। और इसमें कितने विषय है? 14 विषय है। इसमें कितने विषय बच्चों? 14 विषय हो। ग्राम पंचायत में कितने विषय थे? 29 विषय थे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं 3 सत्र क्या होता है? एक होता नगर पंचायत, एक क्या होता बच्चों? नगर पंचायत। और उसके नीचे होता नगर परिषद या हम कह सकते हैं इसको नगर पालिका कह सकते हैं हम इसको। और उसके नीचे होता नगर निगम। उसके नीचे क्या होता बच्चों? नगर निगम। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं जो नगर पंचायत होता है वो कहां पर बनते हैं, तो जो छोटे शहर या छोटे गांव जो थोड़ा सा बड़ा शहर का रूप ले लेते हैं या बड़े गांव का रूप ले लेते हैं, तो वहां पे नगर पंचायत होती है। अर्थात जिस क्षेत्र की जनसंख्या 5000 से 1 लाख के बीच में हो, 5000 से 1 लाख के बीच में हो, वहां पर नगर पंचायत का निर्माण होता है। वहां पे किसका निर्माण होता है? नगर पंचायत का। और इसी में क्या बनते हैं? सरपंच वगैरह बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं बच्चों? सरपंच वगैरह बनते हैं। और नगर परिषद और जो नगर पालिका है, जैसे फॉर एग्जांपल भिवानी जो है, भिवानी क्या है? एक प्रकार की नगर पालिका है। भवानी खेड़ा क्या है? एक प्रकार की नगर पालिका है। और जो दादरी क्या है वो एक प्रकार की नगर पालिका है। और नगर पालिका के लिए रूल क्या होता है कि जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख के बीच में होनी चाहिए। जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख के बीच में होनी चाहिए। और नगर निगम जो है इसके लिए जो जनसंख्या होती है वो 5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या नगर निगम के लिए होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा के अंदर एक तो फरीदाबाद एक नगर निगम है। उसी प्रकार हिसार भी एक क्या है? नगर निगम है। उसी प्रकार रोहतक भी क्या है? एक प्रकार का नगर निगम है। गुड़गांव भी क्या है? एक प्रकार का नगर निगम है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है बच्चों कि नगर निगम, पहला नगर निगम 1687-88 के टाइम पे मद्रास में बना था। उसके बाद 1726 के टाइम पे कलकत्ता और बंबई में नगर निगम का स्थापना हुआ। 1882 लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। और नगर पालिका नगर निगम के बारे में अनुच्छेद 9A बताता है 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और इसे किस अनुसूची में डाला गया है? अनुसूची नंबर 12 में इसे डाला गया। और इसके अंदर कितने विषय है? 14 विषय है। और जो ग्राम पंचायत होती है उसके अंदर कितने विषय होते हैं बच्चों? उसके अंदर 29 विषय होते हैं। 29 जो विषय है वो किसके अंदर होते हैं बच्चों? वो होते हैं आपके पास ग्राम पंचायत में। उसी के बाद बच्चों कुछ आता है, क्वेश्चन ये आ जाता है आपके पेपर में जो ट्रेडिशनल में है कि वो जो डाचीगम वन्य प्राणी अभ्यारण्य
डाचीगम वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये बच्चों J&K के अंदर है। डाचीगम वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहां पर बच्चों? J&K में। सबसे ज्यादा मानस कित मिलते हैं? सबसे ज्यादा मानस मिलते हैं बच्चों असम में। सबसे ज्यादा मानस कहां पर मिलते हैं बच्चों? असम में। तो ये मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य भी कहां पर है? असम के अंदर। और ये मानस नदी भी है बच्चों। ये मानस क्या है? नदी। लेकिन एक बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो मानस नदी कहां पर बहती है? तो ये असम के अंदर बहती है बच्चों। उसके बाद एक जो और आ जाता है वो आ जाता है जिम कार्बेट। जिम कार्बेट, जिम कार्बेट जो है ये भी वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। जिम कार्बेट वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहां पर है बच्चों? उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है। एक क्वेश्चन और आ जाता है बच्चों की ये जो करम भूमि जो है ना, करम भूमि ये क्या है? करम भूमि एक प्रकार का समाधि स्थल है। ये बच्चों प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं। तो एक करम भूमि क्या है? एक प्रकार का समाधि स्थल है। ये किसका समाधि स्थल अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता है कर्मों का फल जो है वो कौन देते हैं? कर्मों का फल भगवान शिव शंकर देते हैं। तो भगवान शिव शंकर देते हैं। तो शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा का जो समाधि स्थल है वो क्या है बच्चों? करम भूमि है। उसके बाद एक और आ जाता है आपके पेपर में, वो होता है एकता स्थल। एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? तो आप लोगों को पता है बच्चों आज के टाइम पे बाहर तो लोगों में एकता नहीं रही, तो आज के समय एकता कहां पर मिलती है? जेल के लोगों में मिलती है बच्चों। कहां पर मिलती है? जेल के लोगों में मिलती है। तो इसलिए एकता स्थल किसका समाधि स्थल हो गया बच्चों? ज्ञानी जेल सिंह का। किसका हो गया? ज्ञानी जेल सिंह का। तो एक बार फिर से देखो, डाचीगम, डाचीगम जम्मू कश्मीर में, मानस सबसे ज्यादा असम के अंदर, जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, करम भूमि किसका समाधि स्थल? शंकर दयाल शर्मा। एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? ज्ञानी जेल सिंह। और आपको पता ही है शांति का प्रतीक बार बार में शांति का प्रतीक किसे माना जाता है बच्चों? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को शांति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शांति वन, शांति वन किसका समाधि स्थल है बच्चों? जवाहरलाल नेहरू का। उसके बाद एक और आ जाता है बच्चों चेत्रा भूमि। चेत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है? तो चेत्रा भूमि बच्चों किसका है? भीमराव अंबेडकर का। किसका बच्चों? भीमराव अंबेडकर का। ठीक है। तो बच्चों पेपर में क्या होता था, पहले हम क्या करते थे, किताबों के अंदर विद्या रखते थे और उसके अंदर चीनी डाल देते थे, तो 1 से 2 विद्या हो जाती थी। लेकिन लड़कियां, जो मेरे खास लड़कियां होती थी जिसको मैं जानता था, वो पता क्या करती थी? वो ना एक चित्र रख लेती थी अंबे माँ का चित्र रख लेती थी, इसलिए वो पास हो जाती थी एग्जाम में। तो इसलिए भीमराव अंबेडकर, अंबे माता से क्या बन गया? अम्बेडकर। और चेत्रा से क्या बन गया? चित्र। तो चित्र, चेत्रा भूमि किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। उसके बाद एक क्वेश्चन और आ जाता है हजारीबाग। हजारीबाग वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहां पर है? हजारीबाग ये कहां पर है बच्चों? झारखंड के अंदर है। ये कहां पर है? झारखंड के अंदर है हजारीबाग। उसके बाद एक और आ जाता है कन्हैया से रिलेटेड, कान्हा किसली। कान्हा किसली, कान्हा किसली वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहां पर है? तो एक कान्हा किसली मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पर है बच्चों? मध्य प्रदेश के अंदर है कान्हा किसली। उसके बाद एक और आ जाता पेपर में चंद्र प्रभा। चंद्र प्रभा, तो चंद्र प्रभा का मतलब चंद्र, चंद्र का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा का प्रभा का मतलब एक प्रकार से कोई चीज जब उदय होती है। तो आपको पता है भारत में चीज कहां पे उदय होती है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। तो भारत के अंदर चंद्र प्रभा वन्य प्राणी अभ्यारण्य भी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है बच्चों। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होगी। आप लोगों को पता है बच्चों इस देश को किसने बचाया? किसानों ने। इस देश को किसने बचाया है? किसानों ने। जैसे कि आपको पता है कि 1965 के टाइम पे जब भारत और चाइना का युद्ध, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और उससे 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, तब लाल बहादुर शास्त्री भारत के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस समय एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इस देश को या तो जवान ही बचा सकते हैं या इस देश को किसान बचा सकते हैं। इसलिए बच्चों जहां पे भी आप लोगों को किसान मिल जाए उनके चरणों को छू लेना। उनके चरणों को क्या कर लेना? छू लेना। तो चरणों से आ जाएगा चरण सिंह। चरणों से क्या आ जाएगा? चरण सिंह। तो किसान घाट किसका समाधि स्थल है बच्चों? चरण सिंह का। चौधरी चरण सिंह का। एक दिन भी लोकसभा के अंदर प्रेजेंट न होने वाला व्यक्ति कौन सा था?
चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। उसके बाद एक क्वेश्चन और आ जाता है, ये रोहला, रोहला नामक वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। एक और आ जाता है, एक और आ जाता है जिसको कहते हैं सरिस्का, सरिस्का नामक वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहां पर है? ये राजस्थान के अंदर है। ये कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। एक और आ जाता है बर्ड सेंचुरियन, बर्ड सेंचुरियन, बर्ड सेंचुरियन, सेंचुरियन, बर्ड सेंचुरियन। ये भी किससे भाई? राजस्थान के अंदर ही है बर्ड सेंचुरियन। तो बच्चों एक बार फिर से देख लो, डाचीगम जे&के, मानसब ज्यादा असम, जिम कार्बेट उत्तराखंड, हजारीबाग झारखंड, चंद्रप्रभा अरुणाचल प्रदेश, क्षेत्राभूमि भीमराव अंबेडकर, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, रोहला हिमाचल प्रदेश। और आप लोगों को पता ही है बच्चों, जो ना बहादुर लोग होते हैं ना, जो बहादुर लोग होते हैं उसकी हमेशा विजय ही होती है, वो हमेशा विजय होते हैं। तो विजय घाट जो है ना वो लाल बहादुर शास्त्री का है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या है? विजय घाट। तो जो विजयी लोग होते हैं ना वो हमेशा बहादुर लोग होते हैं, जो बहादुर लोग वो हमेशा विजय होते हैं। तो इसका मतलब विजय घाट जो हो गया वो लाल बहादुर शास्त्री का हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आपके पास जो पेपर में बन सकता है कि गिर वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहां पर? गिर। तो गिर वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहां पर है बच्चों? गुजरात के अंदर। कहां पर है? गुजरात के अंदर है गिर वन्य प्राणी अभ्यारण्य। एक और आ जाता पेरियार, पेरियार ये बच्चों नदी भी है और ये पेरियार एक वन्य प्राणी अभ्यारण्य भी है। ये बच्चों केरल के अंदर है, केरल। और केरल के अंदर बच्चों पेरियार नदी भी बहती है। पेरियार नदी भी कहां पर बहती है? केरल के अंदर। एक और आ जाता है बच्चों जिसको कहते हैं बांदीपुर। क्या कहते हैं जिसको? बांदीपुर। ये बांदीपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य ये कहां पर? ये भी कर्नाटक के अंदर है। और कोलेरू खान है, कोलेरू खान। ये क्या की खान है? सोने की खान है। ये भी किधर भाई? कर्नाटक के अंदर है। सोने की खान कर्नाटक के अंदर है बच्चों। एक है ना पन्ना खान भी है, पन्ना एक हीरा की खान भी है और पन्ना एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये किधर भाई? पन्ना, पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश के अंदर पन्ना की खान भी है और मध्य प्रदेश के अंदर ये पन्ना वन्य प्राणी अभ्यारण्य भी है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होगी, पक्का आ रही होगी। उसके बाद एक और आ जाता बच्चों उदयभूमि किसका समाधि स्थल है? उदयभूमि, उदयभूमि किसका समाधि स्थल है? तो उदयभूमि है के.आर. नारायण का, के.आर. नारायण, नारायण नारायण नारायण। तो के.आर. नारायण का समाधि स्थल क्या बच्चों? उदयभूमि जो है वो के.आर. नारायण का समाधि स्थल है। उसके बाद एक और आ जाता बच्चों वीरभूमि, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, वीरभूमि है बच्चों। यो तारा वो है राजीव गांधी, राजीव गांधी का समाधि स्थल क्या बच्चों? वीरभूमि है, वीरभूमि। शांतिवन आपको बता ही दिया है जवाहरलाल नेहरू। एक कसूता इंपोर्टेंट आता है, एक आता समता भूमि या समता स्थल कहते हैं हम, समता स्थल। तो भैया सीधी सी बात है, समता का मतलब एक प्रकार से एफिशिएंसी होती है, जिसके अंदर काम करने की एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो या जिसके अंदर काम करने की क्षमता बहुत अच्छी हो, उसका जीवन बहुत अच्छी तरीके से गुजरता है। तो जीवन से याद आया मुझे जग जीवन राम, जीवन से मुझे क्या याद आ गया? जग जीवन राम। तो समता स्थल किसका समाधि स्थल बच्चों? जग जीवन राम का समाधि स्थल क्या है? समता स्थल। उसके बाद एक पेपर में और आ जाता बच्चों नारायण नारायण नारायण। तो नारायण घाट किसका है? महाप्रयाण घाट एक होता है नारायण घाट, महाप्रयाण नारायण घाट, महाप्रयाण है, सॉरी ये महाप्रयाण, महाप्रयाण घाट किसका है? तो देखो महाप्रयाण से अगर मैं याद करूं तो एक शुक्रवार के दिन है ना, अपनी जो घर में जो लेडीज होती थी ना, माँ होती थी या बहन होती थी, तो वो महापुराण की किताब पढ़ती थी। महापुराण की किताब पढ़ने के बाद उनको प्रसाद मिलता था, जिसमें है ना क्या करो पंजीरी और भाई उसमें है ना क्या करे केले वो डाल के जो मिला कर था महाप्रयाण घाट। तो प्रसाद मिला कर था, तो राजेंद्र प्रसाद प्रसाद मिलता था। तो क्या था बच्चों? राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल क्या है? महाप्रयाण घाट। एक ये जो था ना नारायण घाट,
एक और था बच्चों अबेगार्ड, एक है अबेगार्ड। अबेगार्ड को याद करने का तरीका क्या हो सकता है? अबे का मतलब भय। मेरा जो लड़का है ना वो मोर को देख के भय खा जाता है। मेरा जो लड़का विकास परमार का लड़का जिसका नाम भारत है, वो मोर को देख के भय खा जाता है। तो मोर को देख के खाता है तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई का समाधि स्थल क्या बच्चों? अबेगार्ड। अब है भय है मोर, मोर था मोरारजी देसाई। बोलो जय श्री कृष्णा। तो बच्चों ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन का मतलब ही सब्जेक्ट वाइज नहीं है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन का तो पोर्शन आपके एग्जाम में रहता है, जो चीजें होती कब क्या कहा। तो इनके क्वेश्चन के आंसर हम ऐसे ही देंगे, और जो आपके टॉपिक वाइज चले हुए हैं ना उसको मैं टॉपिक वाइज ही चलाऊंगा, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अभी साइंस चली हुई, उसके बाद एक कोई चीज और पॉलिटिकल साइंस उठाएंगे। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू।